हेलो एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राजस्थान एजुकेशन पर। आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं कि जो हमारे राजस्थान सरकार द्वारा जो एक 5वीं तक का मास्टर बनने के लिए जो योग्यता पास करने के लिए एक भर्ती या एग्जाम दवाई जाती है बीएसटीसी की, तो जिसका सिलेबस इतना बड़ा है और हमारे पास टाइम वितरित है, इसके लिए हम आपको बीएसटीसी का कोई पेपर है, हमारे WTS लगते हैं, हमारी योद्धा एग्रीकल्चर स्कूल है, इसमें आपको ऑफलाइन बैच लेना है तो हमारे यहाँ पर विजिट करें। उसका एड्रेस आपको लास्ट में वीडियो के लिंक में दे देंगे और वीडियो के लास्ट में जो पीपीटी है उसके अंदर मिल जाएगा। तो हमारे वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक नहीं करा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि हमारा भी मोटिवेशन बने रहे और इस तरह के वीडियो को बनाते रहे। तो हमारे वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है कि विरोधार्या का शब्द संधि विच्छेद क्या होगा। विरोधार्या का संधि विच्छेद क्या होगा, इसमें हमारा राइट क्वेश्चन होगा वीर प्लस औदार्य। यह क्यों होगा? वीर में क्या है? ए प्लस औदार्य में औ है, तो यह मिलके क्या बनाते हैं आपको पता होगा कि यह मिला के बड़ा औ बनाता है। कैसे बनाता है? क्योंकि यह वर्दी संधि है, वर्दी में बड़ा मात्रा। आपको मोटा दिमाग से ही याद रखना होगा कि जिसके दो मात्रा ऊपर दो मात्रा आए वो क्या होगा? वर्दी होगी। क्या होगी? वर्दी होगी। इसे अगला क्वेश्चन चलते हैं। इसे अगला क्वेश्चन है पवन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। इसे अगला क्वेश्चन क्या है कि पवन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो सबसे पहले हमारा पहला ऑप्शन देखेंगे पवन, यह क्वेश्चन तो हो नहीं सकता। दूसरा है पौजन, यो भी नहीं हो सकता। अगला पो प्लस अन, तीसरा भी नहीं हो सकता है। तो इसमें आपको कैसे पता चलेगा कि यह पो प्लस अन है? आपने संधि के स्वर संधि के 5 वेद पढ़े होंगे। दीर्घ संधि, गुण संधि, वर्दी संधि, यण संधि और अयादि संधि। सबसे 5वां नंबर की संधि आती है अयादि संधि। कौन सी संधि आती है? अयादि संधि। इसमें क्या होता है? यदि ए आपको संस्कृत में चलता है एच प्रत्यार। एच प्रत्यार में कौन कौन से अक्षर आते हैं? ए, आई, ओ, औ। तो हम एक ही जगह बड़ा, एक ही जगह ओ की जगह और बड़ा ओ की जगह। एक ही जगह हम आई करेंगे, आई की जगह हम आई करेंगे, आओ की जगह हम आऊ करेंगे और इसकी जगह हम आऊ करेंगे। तो हमारे पास है क्या? पवन। पवन, तो पवन में औ जुड़ा है। औ किसे? पो प्लस अन। किसे जुड़ा है? पो प्लस अन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शब्द में गुण संधि है। इनमें से किस शब्द में गुण संधि है? आपको मोटा दिमाग से याद रखना पड़ेगा कि जिसके ऊपर एक मात्रा लगी है वो क्या है? गुण संधि है। तो इनमें से सिंदूर में क्या है? इसमें ऊ है और यहाँ पर ऊ है, तो यह ऊ मिलके क्या बड़ा ऊ बना रहे हैं। बड़ा ऊ में कौन सी संधि आती है? दीर्घ संधि। इससे अगला क्वेश्चन है कि भारतेंद्र। भारतेंद्र आपको एक मात्रा देखनी है। भारतेंद्र से आपको संधि विच्छेद करेंगे तो भारत प्लस इंद्र क्या होगा? भारत प्लस इंद्र। तो आपको गुण संधि दूसरे ऑप्शन में हो जाएगी, यहाँ पर दूसरा लिख लेना। अगला है नारीश्वर। नारीश्वर में क्या है? नारी, संधि विच्छेद करेंगे तो नारी प्लस ईश्वर। यह कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। अगला संधि यह है सौदार्य, यह भी नहीं हो सकता। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है महान प्लस उदय। महोदय का संधि विच्छेद आपको पता है, महोदय, यहाँ पर प्लस लिखाना, महा प्लस उदय। महा प्लस उदय का संधि विच्छेद होगा
हेलो मेरे दोस्तों कि महा प्लस उदय का संधि विच्छेद होगा महोदय। कौन सा होगा? महोदय। आपको पता रहे तो इसमें कौन सी संधि है, आपको अबार ही बताया था कि महोदय। कौन सा? महोदय। यानी कि एक मात्रा आ रही है तो कौन सी संधि होगी? गुण संधि। इससे अगला क्वेश्चन है कि महेंद्र, महेंद्र में कौन सी संधि होगी? अब आपको गुण संधि यानी कि एक मात्रा आती है तो कौन सी संधि होगी? आपको गुण संधि। ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एकैक में कौन सी संधि होगी? एकैक में संधि आपको बताया था कि दो मात्राएं, तो कौन सी संधि होगी? वर्धी संधि होगी। कौन सी संधि होगी? वर्धी संधि। और आप बताना, हाँ, जैसे मैं लिखूं महेंद्र, महेंद्र, महेंद्र में कौन सी संधि होगी? जल्दी से कमेंट करें, जल्दी से कमेंट करें। गिरीश में अगला क्वेश्चन हमारा, गिरीश में कौन सी संधि होगी? गिरीश में यदि आ, बड़े ए, बड़ो उ, यदि यह 3 दीर्घ अक्षर आए तो कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि होगी। तो गिरीश में, गिरीश का संधि विच्छेद करेंगे, यदि गिरीश का संधि विच्छेद करेंगे तो गिरी प्लस ई से क्या होगी? गिरी प्लस ई से। छोटी ई और बड़ी ई मिलके कौन सी संधि बना रहे हैं? बड़ी ई। इसे आपको महेंद्र का जो क्वेश्चन करने के लिए दिया था, इसमें एक मात्रा आ रही है, एक मात्रा आने से गुण संधि होगी। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रत्यारोपण। कौन सा संधि है? प्रत्यारोपण शब्द बना है, यानी कि इसका संधि विच्छेद कौन सा होगा? तो आपको स्वर संधि में एक संधि का भेद पढ़े होंगे, यण संधि। कौन सी संधि? यण संधि। कौन सी संधि है? यण संधि। तो यण संधि में क्या होगा? यदि एक सूत्र आ जाता है इको यणची। कौन सा सूत्र आता है? इको यणची। यह सूत्र क्या कहता है? यदि एक के स्थान पे, एक के स्थान पे यण होगा, एक के स्थान पे यण होगा तो आपको माहेश्वर सूत्र तो पढ़े होंगे, जिसे आपको इक में कौन कौन से अक्षर आएंगे यहाँ पर आपको मैं क्लियर करके दोबारा से लिखता हूँ। इक में कौन कौन से अक्षर आएंगे? इक में अक्षर आएंगे ए, ओ, रे और लिरे। कौन सा अक्षर आएंगे? ए, ओ, रे, लिरे। इसके बाद में यण, इक के स्थान पर यण होता है, तो यण में कौन कौन से शब्द आएंगे या वर्ण आएंगे? तो य, व, र और ल। प्लस इनके बाद में यदि असमान स्वर आए तो क्या? असमान स्वर आए तो इक के स्थान पे यह हो जाएगा, उ के स्थान पे वह हो जाएगा, री के स्थान पे र हो जाएगा और री के स्थान पर ल हो जाएगा, लिरी के स्थान पे ल हो जाएगा। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं कि प्रत्यारोपण शब्द कैसे बना। तो यहाँ पर ये आ रहा है, इसका संधि विच्छेद करने पर है, इसका संधि विच्छेद करने पर क्या होगा? इसका संधि विच्छेद करने पर क्या होगा? प्रति प्लस अर्पण। क्या होगा? प्रति प्लस अर्पण। इससे अगला क्वेश्चन है हमारा सचिंदानंद का संधि विच्छेद क्या होगा? आपको व्यंजन संधि के अंदर पढ़े होंगे, यदि च आए, यदि किसी वर्ण का पहला वर्ण, किसी वर्ग का पहला वर्ण आए तो वह पहला, सभी पंचम वर्णों का पहला वर्ण हो जाता है। यहाँ पर सचिंदानंदन आए तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर सत्य, यह मिसप्रिंट हो गया, सत्य प्लस चित्त प्लस आनंद। इससे अगला क्वेश्चन है हमारा परिच्छेद शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? परिच्छेद शब्द का संधि विच्छेद होगा परि प्लस छेद। यहाँ पर भी मिस्टेक हो गई, यहाँ पर परि प्लस छेद कर देना।
सही है, यहाँ पर प्री प्लस छेद कर देना। अगला क्वेश्चन है हमारा विप जाल में कौन सी संधि विच्छेद होगी? विप जाल की कौन सी संधि विच्छेद होगी और इसमें कौन सी संधि होगी? तो है इसमें संधि होगी व्यंजन संधि, क्योंकि इसका संधि विच्छेद होता है विपत्ति प्लस जाल। कौन सी संधि विच्छेद होता है इसका? विपत्ति प्लस जाल। इससे अगला क्वेश्चन है हमारा किस क्रमांक में वाक प्लस इसका संधि यानी कि इसका संधि पद कौन सा होगा? इसका संधि पद होगा वागीश। एक सूत्र आपने पढ़ा होगा जलाम जसो अंति, संस्कृत में चलता है जलाम जसो अंति। वो सूत्र क्या कहता है? जल के स्थान पर जस किया जाएगा। क्या कहता है? जल के स्थान पर जस किया जाएगा। इससे अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उल्लास में कौन सी संधि होगी? आपको इसमें पता चल गया होगा वागीश होगी। अगला क्वेश्चन में बताए उल्लास में कौन सी संधि होगी? कमेंट करके बताइए उल्लास में कौन सी संधि होगी। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट हो, व्यंजन संधि होगी। कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि। तन्मय का संधि विच्छेद क्या होगा? तन्मय का संधि विच्छेद होगा तत् प्लस मैं, इसका तद प्लस मैं या तद प्लस मैं होगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है किस शब्द की संधि सही है? इनमें से चार ऑप्शनों में बताना है आपको कि इनमें से कौन सी संधि सही है, संधि विच्छेद सही है। स्वीकृत उचित यो नहीं होगा, यह गलत है। इसे अगला क्वेश्चन है नदी अर्पण नद्यार्पण। यदि नद्यार्पण यदि आ नहीं आता तो यह सही हो सकता था, लेकिन यह गलत है। अगला क्वेश्चन है एक प्लस एक, यदि ए और ए मिलके आई बनाते हैं लेकिन यह ए ही लगा के रखा है तो इसलिए यह भी गलत है। अगला क्वेश्चन है वसुधा एव। कौन सा है? वसुधा प्लस एव, तो वसुदेव। इनमें कौन सी संधि है? इसमें संधि है वर्धी संधि। अगला क्वेश्चन है हमारा संधि सही नहीं है, यानी कि किस शब्द में संधि सही नहीं है? सत्य प्लस धर्म, इसमें भी सही है। यह कौन सी संधि का उदाहरण है? यह व्यंजन संधि का उदाहरण है। इससे अगला है सत्य प्लस नारी। सत्य प्लस नारी, इसमें यह ऑप्शन सही होगा क्योंकि यह बोल रहा है कि किस शब्द में संधि सही नहीं है, तो यह तो सारी कोई संधि नहीं होती। इससे अगला है महा प्लस उदय, तो महोदय सही है। वर्षा प्लस ऋतु, वर्षा ऋतु, यह भी सही है। इनमें से अगला क्वेश्चन है इनमें से किस शब्द की संधि सही नहीं है? तो इसमें भी बताना है आपको अधि प्लस आदेश, अध्यादेश यण संधि है। अभि प्लस आगत, अभ्यागत, इसमें भी यण संधि है। अधि प्लस अधीन, यह नहीं होगा क्योंकि यह ऑप्शन हमारा सही होगा, क्योंकि इसमें आ नहीं आएगा। यदि अध्ययन आता तो यह उदाहरण भी सही होता। अभी प्लस अर्थी, अभ्यर्थी भी सही है। इससे अगला क्वेश्चन है किस शब्द की संधि गलत है? किस शब्द की संधि गलत है? तो आपको बताना है अतः प्लस एव, अतः प्लस एव का अतः है होगा। इसका मतलब आपको बताना है। अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ कमेंट में बताना है। इससे अगला है मम प्लस इत्र। मम प्लस इत्र ममेत्र होता है, गुण संधि होती है। अक्ष प्लस उहिनी, अक्षोहिणी वर्धी संधि होती है। नव प्लस उढ़ा, यह सही होगा क्योंकि इसकी जगह है हमारे यहाँ पर नवोढ़ा आएगा। क्या आएगा? नवोढ़ा आएगा। इसके अगला क्वेश्चन है हमारा इत्यादि का संधि विच्छेद क्या होगा? इत्यादि का संधि विच्छेद क्या होगा? आपने यण संधि तो पढ़ी होगी, यह आ रहा है तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा? यह किसके स्थान पर होता है? इसका संधि विच्छेद होगा इति प्लस आदि, इति प्लस आदि। तो इसका ऑप्शन में कौन सा है? इत प्लस आदि, इति प्लस आदि। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा इति प्लस आदि। अगला है गुण संधि का उदाहरण है। गुण संधि का उदाहरण पूछना है तो गुण संधि आपको मैं बताया था कि जिसके ऊपर एक मात्रा लगी हो, यदि अर गुण हो, अर भी आता है तो गुण होता है।
आर आता है तो वर्दी होती है, लेकिन हमारे हिंदी में आर वर्दी नहीं होती है, केवल संस्कृत में वर्दी होती है। तो हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा महर्षि। महर्षि की संधि विच्छेद करेंगे तो महा प्लस ऋषि, जो महान है ऋषि, इसका अर्थ क्या है? महान प्लस ऋषि। आपको मैं एक क्वेश्चन दिया था अतएव का अर्थ, इसका अर्थ होगा इसलिए। आप प्रार्थना पत्र में भी लिखते हैं कि अतएव कर मुझे छुट्टी देने की कृपया करें। हमारे हिंदी के क्वेश्चन सभी समाप्त हुए, जिससे पहले आपको 2 लाइनें सुना के बताता हूँ। यदि अच्छे रिजल्ट लेने के लिए, अच्छा रिजल्ट लेने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ेगा। किससे लड़ना पड़ेगा? आपको रातों से लड़ना पड़ेगा। इससे अगला क्वेश्चन है हमारा जीके का, जो राजस्थान जीके का क्वेश्चन है वो है हमारा पहला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस अंचल को बांगड़ प्रदेश कहा गया है? राजस्थान के किस अंचल को बांगड़ प्रदेश कहा गया है? तो आप सभी को पता है शेखावाटी अंचल को बांगड़ प्रदेश कहा गया है। और शेखावाटी में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं आपको पता है? शेखावाटी में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं तो आपको पता है? चूरू आता है, कौन आता है? चूरू आता है, सीकर आता है, और एक आपका आता है झुंझुनू। कौन आता है? झुंझुनू। तो आपको पता है कि पहले संभाग कितने थे? आपको सीकर को संभाग बनाया गया था, लेकिन यह भजनलाल सरकार द्वारा सीकर को संभाग निरस्त कर दिया गया और यह दोबारा से यहाँ पर जिला स्थापित कर दिया गया। हमारा अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के चूरू जिले में, किसके? राजस्थान के चूरू जिले में कोपेन वर्गीकरण के अनुसार किस प्रकार की जलवायु स्थिति है? आपने पढ़ा होगा कि 3 जलवायु के द्वारा, पहला था कोपेन, दूसरा था थारनेट और तीसरा था टिवठार्थी। कौन सा? टिवठार्थी। इसे अगला क्वेश्चन है हमारा, इसमें आपको बताना है राजस्थान को चूरू जिले में कोपेन वर्गीकरण के अनुसार किस प्रकार की जलवायु में, कोपेन यानी कि वह किस चूरू को किस क्षेत्र में किया गया? तो चूरू को BSSW, कौन से क्षेत्र में किया गया? BSSW। यदि आपको पूछ लिया जाए कि AW में कौन से क्षेत्र हैं? AW में क्षेत्र है जो हमारे राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र हैं, जैसे बांसवाड़ा, डूंगरपुर, यह क्षेत्र किस में माने जाएंगे? AW में। यदि CWG में माने जाएंगे तो मध्य वाले क्षेत्र हैं, जैसे अजमेर हो गया, नागौर हो गया, पाली हो गई, यह क्षेत्र किस में माने जाएंगे? CWG में। यदि अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्षा को जलवायु प्रदेशों के वर्गीकरण का आधार माना है। वर्षा को जलवायु प्रदेशों का वर्गीकरण का आधार माना गया है तो किसने माना था? थारनेट ने। टिवार्था ने तो कोपेन की, जो कोपेन द्वारा वर्गीकरण किया गया था, इसमें थोड़ा घना चेंज करके ही वहां पर आपको पूरे सिद्धांतों को लागू कर दिया था। इसे अगला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान का न्यूनतम वर्षा वाला जिला। आपको पूछ लिया जाए कि राजस्थान का न्यूनतम यानी कि सबसे कम वर्षा कौन से जिले में, कौन से क्षेत्र में होती है? तो आपको बताना है पश्चिमी क्षेत्र। पश्चिमी क्षेत्र में यदि आपको ऐसे पूछ लिया है कि न्यूनतम वर्षा वाला जिला बताए राजस्थान का, तो आपको क्या बताएंगे? जैसलमेर। क्या बताएंगे? जैसलमेर। यदि आपको पूछ लिया जाए कि न्यूनतम वर्षा वाली तहसील कौन सी होगी या क्षेत्र कौन सा होगा, तो सम तहसील कहाँ पर है? कौन से जिले में है? जैसलमेर में है। यदि आपको एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सबसे न्यूनतम वर्षा वाला जिला या स्थान, या सबसे स्थान पूछ लिया जाए तो आपको सम बता देना है, जिला पूछ लिया जाए तो जैसलमेर बता देना है। इससे अगला क्वेश्चन है हमारा, सुमिलित कीजिए। सुमिलित नहीं है, सही में सुमिलित नहीं है। AW सीकर चूरू, BSW बाड़मेर जालौर, BWSW जैसलमेर पश्चिम और CAG अरावली पर्वतमाला है।
तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा ए डब्ल्यू। ए डब्ल्यू में शिखर चूरू नहीं आता है, यह तो बी डब्ल्यू एस डब्ल्यू में आता है। कौन से क्षेत्र में आता है? बी एस एच डब्ल्यू क्षेत्र में आता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अरावली पर्वतमाला की सुदूर दक्षिणी जड़ जहां से प्रारंभ होती है वह स्थान कौन सा है? वह स्थान कौन सा है? अरावली पर्वतमाला की सुदूर दक्षिणी जड़ जहां से प्रारंभ होती है वह स्थान कौन सा है? अरब सागर तल। कौन सा है? अरब सागर तल। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले में वार्षिक वर्षा में अधिकतम विषमता पाई जाती है? तो आपको बता देना है जैसलमेर। क्या बता देना है? जैसलमेर। अगला क्वेश्चन है, विश्व में राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है? विश्व में राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है? तो आप बिरता वैली लगाएंगे, शुरू में लगाएंगे कि उत्तर पश्चिम में, लेकिन यह क्वेश्चन सरासर गलत है। इसमें क्या आएगा? इसमें क्वेश्चन आएगा उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, क्योंकि यह विश्व का पूछा है न कि भारत के पूछा है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के डैश डैश जिले में सबसे अधिक दैनिक तापांतर वो पाया जाता है? तो किसमें पाया जाता है? जैसलमेर में। किसमें पाया जाता है? जैसलमेर में। जिस जिले में राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान नेशनल वुड पॉलिसी पार्क स्थित है वह कौन सा जिला है? जैसलमेर। कौन सा जिला है? जैसलमेर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है, जलवायु प्रदेश जिले को सुमेलित कीजिए। जलवायु प्रदेश जिले को सुमेलित कीजिए। तो सबसे पहले हमारा शुष्क वाला क्षेत्र कौन सा होगा? शुष्क वाला क्षेत्र होगा जैसलमेर। कौन सा होगा? जैसलमेर। दूसरा क्या होगा? अर्ध शुष्क वाला क्षेत्र। अर्ध शुष्क वाला क्षेत्र कौन होगा? हमारा यहाँ पर चूरू होगा। उप आर्द्र वाला क्षेत्र पूछ लिए जाए तो क्या होगा? अलवर होगा। अति आर्द्र वाला क्षेत्र यानी कि AW पूछ लिया जाए तो क्या होगा? झालावाड़ होगा। और झालावाड़ का नाम आते ही आपको पता होगा कि सबसे ज्यादा वर्षा कौन से क्षेत्र में होती है? झालावाड़। झालावाड़ जिले में होती है। और यदि स्थान पूछ लिया जाए तो कौन सा? आबू, यानी कि माउंट आबू है। तो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन सही हो जाएगा, यह राइट आंसर हो जाएगा। इससे अगला क्वेश्चन है हमारा, थोर्नमेवेट जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान का अधिकांश भाग जिस जलवायु प्रदेश में पाया जाता है वह कौन सा है? क्वेश्चन को आपको समझना है और फिर बाद में करना है। थोर्नमेवेट जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान का अधिकांश भाग जिस जलवायु प्रदेश में पाया जाता है, राजस्थान का अधिकांश भाग किस क्षेत्र में पाया जाता है? DBW। किस में पाया जाता है? DBW में पाया जाता है। इसे अगला क्वेश्चन है कि EAD जलवायु कहाँ जलवायु पाई जाती है? कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? तो आपको बताना है बाड़मेर, जैसलमेर। कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? किसके अनुसार? थोर्नमेवेट के अनुसार यह बाड़मेर और जैसलमेर में पाई जाती है। इससे अगला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान का सर्वोच्च पठार है। आपको पठारों में से पूछ लिया जाए कि सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो सबसे बड़ा पठार होगा हमारा उड़िया का पठार। कौन सा पठार होगा? उड़िया का पठार। 55 में क्वेश्चन हमारा, विभाग भौतिक विभाग व जिला सम्मिलित कीजिए। यह हमारे भौतिक विभाग हो गए और यह उनके जिले हो गए। तो आपको बताना है कि गिरवा की पहाड़ी उदयपुर में है। वांगड़ क्षेत्र बांसवाड़ा को कहा जाता है। और बागोर यहाँ पर आएगा, आपको सीकर कर लेना है या नागौर भी, सीकर, जयपुर, कोई भी। तो हमारा यह क्वेश्चन ऐसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान में सर्वाधिक वार्षिक वर्षा किस स्थान पे होती है? यह क्वेश्चन पहले आपको बता दिया गया है कि राजस्थान में सर्वाधिक वार्षिक वर्षा किस स्थान पर होती है। यह क्वेश्चन कमेंट में करें। इसे अगला क्वेश्चन चलता हूं कि राजस्थान में शीतकाल होने वाली वर्षा माउट किन कारणों से जानते हैं? माउट हम इसे पश्चिमी विस्वाव के कारण होती है और यह गेहूं की फसल के लिए लाभदायक होती है।
गेहूं की फसल के लिए लाभदायक होती है। क्या होती है? गेहूं की फसल के लिए लाभदायक होती है। इससे अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में औसत वर्षा होती है। राजस्थान में औसत वर्षा होती है कितनी सेंटीमीटर होती है? 57.51 सेंटीमीटर होती है। यदि आपको लगभग पूछ लिया जाए तो 58 सेंटीमीटर, कितनी 58 सेंटीमीटर होती है। यदि राजस्थान, अगला क्वेश्चन हमारा, यदि राजस्थान को दो भागों में बांटने वाली समवर्षा रेखा है। राजस्थान को दो भागों में बांटने वाली समवर्षा रेखा है, तो आपको बताना है 50 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का राजकीय खेल क्या होगा। आपको पता है राजस्थान का राजकीय खेल बास्केटबॉल होगा। यदि आपको पूछ लिया जाए तो भारत का राष्ट्रीय खेल क्या होगा, तो आपको बताना है हॉकी। क्या होगा भारत का? हॉकी। इसे अगला नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारे रीजनिंग। बीएसटीसी की जो आपको नंबर दिलाने वाला सब्जेक्ट है रीजनिंग में आप पूरे में 150 में से 150 सही कर सकते हैं। आप तुम्हारे पूरे क्वेश्चन सही कर सकते हैं। तो हमारा यह क्वेश्चन है, यदि 1 मार्च 1997 को शुक्रवार है तो 1 मार्च 2000 को कौन सा वार होगा। तो 1 मार्च, इसके ओड दिन ज्ञात करने पर कितने दिन आएंगे? 3 दिन आएंगे, प्लस एक लीप वर्ष आ गया तो कितना दिन हो गया? 4। तो 4 में आपको 7 का भाग देने पर रिमाइंडर बचता है हमारे 4। तो अगला शुक्रवार से अगला चौथा वार कौन सा होगा? तो हम गिने हैं तो शुक्रवार के बाद में शनिवार आता है, शनिवार के बाद में आपका रविवार आता है, रविवार के बाद में आपका सोमवार आता है, सोमवार के बाद में आपका मंगलवार आता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा मंगलवार। कौन सा आंसर हो जाएगा? मंगलवार आंसर हो जाएगा। यह गलती से इसमें लग गया है तो मंगलवार। हमारा 72वां क्वेश्चन है, अगर 1 जनवरी 1972 को मंगलवार है, 1 जनवरी 1972 को मंगलवार है तो 1 जनवरी 1973 को कौन सा दिन होगा। तो आपको ज्ञात करना है कि 1 जनवरी 1972 को मंगलवार है तो 1 जनवरी 1973 को कौन सा वार होगा। यदि आपको इसमें ओड डेट ज्ञात करना है तो 1 साल बाद कौन सा होगा। यदि वहां पर मंगलवार है तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा बुधवार, क्योंकि यह निकालने की जरूरत नहीं होती है। 1 साल में एक ओड दिन होता है और एक ओड दिन, मंगलवार में एक ओड दिन जोड़ेंगे तो कौन सा वार होगा? बुधवार होगा। इससे अगला क्वेश्चन है, किसी महीने की 5 तारीख सोमवार के 2 दिन बाद पड़ती है। किसी महीने की 5 तारीख सोमवार के 2 दिन बाद पड़ती है तो इस माह के 19 के ठीक पहले कौन सा दिन होगा। यदि किसी महीने की 5 तारीख, कितनी तारीख? 5 तारीख, कितनी तारीख? 5 तारीख सोमवार के 2 दिन पहले सोमवार है, सोमवार, यह हमारा सोमवार है, यह हमारा सोमवार है। तो क्या है? सोमवार के 2 दिन पहले, यह 1 दिन हो गया, यह 2 दिन हो गया और यह सोमवार के 5 तारीख वाला दिन हो गया। 2 दिन बाद पूछा है, न कि पहले की। हमारा क्वेश्चन गलत हो गया। आपको पहले 5 तारीख लिखना है, इसके बाद सोमवार के 2 दिन बाद पड़ता है। 5 तारीख कितने? सोमवार के 2 दिन बाद पड़ती है तो यह हमारा सोमवार। तो सोमवार के बाद यहाँ पर 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया और यह हमारी क्या हो गई? 5 तारीख हो गई। यह हमारी 5 और यह हमारा क्या था? सोमवार। तो इस माह की 19 के ठीक पहले कौन सा दिन होगा? 19 तारीख के ठीक पहले कौन सा वार होगा? तो आपको पता है कि 5 यानी कि 3 तारीख को सोमवार था तो 4 को मंगलवार होगा, 5 को बुधवार होगा और 6 को गुरुवार होगा। तो हमारे अगला क्वेश्चन है हमारा,
यदि 10 मार्च 1812 को बुधवार है, कौन सा वार है, बुधवार है, तो 15 अगस्त 1899 को कौन सा दिन होगा। तो आपको दिन गिनना है, कितना है 10 मार्च, यहाँ पर 15 अगस्त। तो यहाँ इतना बड़ा न करने के तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 1899 कर लेना है, ताकि हमारा वीडियो ज्यादा बड़ा नहीं बने और आपको समझने में भी कोई तकलीफ नहीं है। तो यहाँ पर आपको 1899 कर लेना है। तो यह क्यों है कि बुधवार है तो कौन सा दिन होगा, तो आपको जोड़ना है, मार्च के 10 दिन हो गए, मार्च में दिन होते हैं 31, 31 में से 10 निकाले तो कितना बचे, 21 बचा, प्लस में अगला महीना है अप्रैल के 30 जोड़ेंगे, अगला महीना है अप्रैल के बाद मई, मई का 31 जोड़ेंगे, इससे अगला है जून, जून का 30 जोड़ेंगे, इसे अगला है जुलाई, जुलाई का 31 जोड़ेंगे और अगस्त का 15 जोड़ेंगे, अगस्त का 15 जोड़ेंगे, डिवाइडेशन करेंगे इसका 7 में से, तो 7 में से तो करेंगे, इसमें रिमाइंडर कोई नहीं बचेगा, इसमें 2 बचेगा, इसमें 3 बचेगा और इसमें 2 बचेगा, इसमें 3 बचेगा और इसे करेंगे, इसमें कितना बचेगा, 1 बचेगा और इनको जोड़ लेना है आपको। 5 हो गए, ये 7 हो गए और ये कितने हो गए, 7 और 4 कितने होते हैं, 11, और 11 का डिवाइडेशन हो जी 7 में करेंगे तो कितना होगा, 4 होगा और 4 हमारे पास बुधवार था, बुधवार में से 4 जोड़ेंगे, यदि बुधवार में 4 जोड़ेंगे तो थर्सडे हो जाएगा, थर्सडे के बाद में कौन सा वार होगा, फ्राइडे हो जाएगा, सैटरडे हो जाएगा और संडे हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा रविवार। इसे अगला क्वेश्चन है, परसों सुरभि का जन्मदिन था, तो आपको पहले टेबल बना लेनी है, क्या बना लेनी है, टेबल बना लेनी है। यह हमारा आज हो गया, क्या हो गया, आज हो गया। इसे अगला है हमारा ये आने वाला कल हो गया, ये हमारा बीता हुआ कल हो गया, ये आने वाला परसों हो गया, यह बीता हुआ परसों हो गया। तो हमारे को क्वेश्चन क्या पूछा है, परसों सुरभि का जन्मदिन था, कौन सा जन्मदिन था, सुरभि का जन्मदिन था, परसों था, यानी कि ये आज यहाँ पर सुरभि का जन्मदिन था, बर्थडे था, क्या था, बर्थडे। आपको पता है बर्थडे पर बर्थडे क्यों मनाया जाता है और वह मोमबत्ती है वह क्यों बुझाई जाती है, आपको कमेंट करके बताए और अपनी मम्मी पापा से पूछे कि बर्थडे पर उस बत्ती को क्यों बुझाया जाता है। तो हम तो हमारे क्वेश्चन पर चलते हैं। जन्मी परसों सुरभि का जन्मदिन था, अगले सप्ताह इसी दिन दीपावली थी, कौन से दिन, इसी दिन दीपावली होगी जन्मदिन वाला। यदि आज मंगलवार है तो आज मंगलवार है, तो आज क्या वार है, मंगलवार है। इससे अगला कल क्या होगा, कल बुधवार होगा। परसों इसका जन्मदिन वाला दिन कौन सा होगा, जन्मदिन वाला दिन होगा गुरुवार, कौन सा वार होगा, गुरुवार। तो दीपावली के 2 दिन बाद कौन सा वार होगा, दीपावली के 1 सप्ताह यानी कि अगले सप्ताह में आने वाली है तो गुरुवार होगा। यदि गुरुवार के 3 दिन बाद कौन सा वार होगा, गुरुवार के 3 दिन बाद वार कौन सा होगा, गुरुवार के 3 दिन बाद वार कौन सा होगा। तो आपको ज्ञात करना है, एक तो शुक्रवार हो गया, शुक्रवार के बाद आपको शनिवार हो गया, शनिवार के बाद में संडे हो गया, कौन सा वार हो गया, संडे। तो यहाँ पर रविवार आएगा, कौन सा वार आएगा, रविवार आएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है छिंत्रवा, कौन सा है, छिंत्रवा क्वेश्चन है हमारा। 6 जनवरी 2004 को शुक्रवार था, तो 26 अप्रैल 2004 को कौन सा वार होगा, 6 अप्रैल। यानी कि जनवरी में कितने दिन बचे हमारे पास, 5 तो यह बचे, 4 तो यह बचे और 4 प्लस 21 वो बचे। अगला है हमारा फरवरी, यानी कि 2004 लीप वर्ष है, लीप वर्ष है तो यह 29 दिन की आएगी, कितने दिन की आएगी, 29 दिन की।
प्लस हम मार्च का जोड़े तो 31 आ जाएगा, मार्च का जोड़े तो 31 आ जाएगा। और इसे अगला है अप्रैल का, आपको 26 जोड़ना है। कितने दिन जोड़ना है? 26 डिवाइडेशन 7 से करेंगे तो कितना आएगा? यह कट जाएगा, रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा। इसे अगला है हमारा, इसका करेंगे तो 1 बचेगा, 31 में 3 बचेगा, 26 में करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर कितने बचेंगे? 5 बचेंगे। यदि इनको जोड़ा जाएगा तो 4 1 5 हो गए, 5 और 3 8 हो गए, 8 3 13 हो गए, 13 में भाग 7 का दिया जाएगा तो कितना आएगा? बताना कमेंट करके। 7 और 3 6 हो जाएगा। तो हम दिन क्या दिया गया हमारे पास? शुक्रवार दिया गया। इसे 6 प्लस भी कर सकते हैं और 1 माइनस भी कर सकते हैं, तो हमारे पास आएगा गुरुवार। कौन सा वार आएगा? गुरुवार आएगा। इसे अगला क्वेश्चन है हमारा दक्षिणी दिशा की आपकी और डायरेक्शन वाले क्वेश्चन आपको मोस्ट इंपोर्टेंट है। आपकी एग्जाम में 3 या 2 क्वेश्चन आने वाले हैं, उसको आपको 3 यानी कि 6 नंबर वाले क्वेश्चन आने हैं। आपको यह ध्यान देकर आपको पढ़ना है। तो बताएं दक्षिण दिशा में की ओर चलने वाली एक कार किस दिशा में? आपको पता है यह उत्तर दिशा है, यह दक्षिण दिशा है, यह पूर्व दिशा है और यह पश्चिमी दिशा है। तो आपको बताया है कि दक्षिण दिशा में चलने वाली कार यहाँ से चलेगी, दक्षिण दिशा में चलेगी, 8 किलोमीटर जाती है। कितने किलोमीटर जाती है? 8 किलोमीटर जाती है। और दाईं ओर मुड़ जाती है, तो दाईं ओर मुड़ रहे यानी कि यहाँ इधर मुड़ जाती है और 9 किलोमीटर जाती है। कितनी किलोमीटर चलती है? 9 किलोमीटर चलती है। और फिर से दाईं ओर मुड़ जाती है और फिर से दाईं ओर मुड़ जाती है। अब वह किस दिशा में जा रही है? तो आपको बताना यह उत्तर दिशा में जा रही है। किस दिशा में जा रही है? उत्तर में। अगला क्वेश्चन है हमारे पास उत्तर की ओर 3 किलोमीटर। किस उत्तर की ओर? एक गाड़ी है वह उत्तर की ओर 3 किलोमीटर जा रही है, यानी कि यह उत्तर से 3 किलोमीटर गई। कितनी गई? 3 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन क्या कहा है हमारे? चलकर बाएं ओर मुड़ जाती है, 3 किलोमीटर जाकर बाएं ओर मुड़ जाती है। दायां तो किधर होगा? इधर, लेकिन हमें कहाँ पर? इधर मुड़ना है। तो कितने किलोमीटर जाती है? 2 किलोमीटर जाती है। कितना? 2 किलोमीटर जाती है। वह फिर बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलती है, फिर वापस से वो बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलती है। कितना किलोमीटर चलती है? 3 किलोमीटर चलती है। तो वह पूछा है दाहिनी ओर मुड़कर सीधा चलती है। अब वह दाहिनी ओर मुड़ती है और सीधा चलती है। किस ओर? दाहिनी ओर मुड़कर सीधा चलती है। तो आपको बताना वह कौन सी दिशा में जा रही है? तो आपको पता है कि वह पश्चिम दिशा में जा रही है। कौन सी दिशा में जा रही है? पश्चिमी दिशा में जा रही है, आपको पता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगर हम ये ब्लड रिएक्शन के क्वेश्चन आ गए, आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इनमें से भी 2 या 3 क्वेश्चन आएंगे, तो करते हैं हमारे स्टार्ट इनको। अगर एफ है, हम इसको ऊपर कर लेता है, थोड़े ऊपर कर लेते हैं। अगर एफ ए का भाई है, यदि एफ ए किसका भाई है? एफ ए का भाई है, यदि ए कोई भी हो सकता है, लड़का मेल या फीमेल में से कोई भी हो सकता है, लेकिन भाई आई किसका है? ए का भाई एफ है। सी ए की पुत्री है, सी है ना? ए की पुत्री कौन है? सी है। के एफ की एकमात्र बहन है, के एफ की एकमात्र बहन है। जी सी का भाई है, जी क्या है किसका भाई है? सी का भाई है, यानी कि इस डायग्राम से दर्शाएंगे। तो जी का चाचा कौन होगा? तो जी का चाचा कौन होगा? आपको पता है जी का चाचा कौन होगा? एफ होगा। कौन होगा? जी का चाचा एफ होगा, आपको पता है। जी का चाचा कौन होगा? एफ होगा। इससे अगला क्वेश्चन है,
पी का पति बी है, पी का पति बी है, इन दोनों की शादी हो गई है। ई जो डी की पत्नी है, ई जो डी की पत्नी है, एक बार इनको रहने देना है। और पी की सास है, पी की सास, पी की सास यानी कि इसकी माँ पी की क्या लगेगी, सास, जो क्या है, ई है। और डी की पत्नी है, और डी की पत्नी है, किसकी पत्नी है, डी की पत्नी है। और उनको एक जोड़ा में बांध दिया तो क्या होगी, उसकी मैरिज हो गई यानी कि शादी हो गई। इसे अगला है उसका एकमात्र पोता क्यों है, किसका एकमात्र पोता है, यानी ई का एकमात्र पोता क्या है, क्यों है, एकमात्र पुत्र क्या है, क्यों है। और बी का डी से क्या संबंध है, बी का डी से क्या संबंध है, इस बी का डी से क्या संबंध है, तो पता है होगा कि पुत्र या पुत्र का संबंध होगा, किसका संबंध होगा, पुत्र, यानी कि आपको पूछा है बी का डी से क्या संबंध होगा, तो पुत्र का होगा, किसका होगा, पुत्र का होगा। और हमारी यह क्लास भी आज की एंड होने वाली है, एंड होने वाली है। तो आपको बता दिया जाए दोस्तों, आपकी क्लास को देख के आपको कैसा फील हो रहा है कमेंट में जरूर बताएं। और हमारे चैनल पर ऐसे ही पेपर सॉल्यूशन देखने के लिए जुड़े और चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।